हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है शर्म की चादर। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। शहर के एक अच्छे इलाके में सरकारी नौकरी करता था। पढ़ा लिखा, स्मार्ट और अपने ऑफिस में सबका चहेता था। उसकी पत्नी राधा गांव की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस 5वीं तक पढ़ाई की थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक राधा शहर के माहौल में नहीं ढल पाई थी। राजेश को उससे कोई शिकायत नहीं थी, पर जब भी वो अपने दोस्तों या ऑफिस के लोगों के बीच होता तो उसे राधा का जिक्र करने में झिझक महसूस होती। उसे लगता, अगर सबको पता चल गया कि उसकी पत्नी अनपढ़ है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने कहा, राजेश, कल तुम्हें अपनी वाइफ के साथ पार्टी में आना है। फैमिली गैदरिंग है, सबके पार्टनर आ रहे हैं। राजेश ने मुस्कुराकर हामी तो भर दी, लेकिन भीतर से परेशान था। सोच रहा था, राधा को कैसे लेकर जाए। वो न तो अंग्रेजी बोल पाती है, न आधुनिक ढंग से रहना जानती है। घर आकर उसने राधा से कहा, कल ऑफिस में पार्टी है, लेकिन तुम नहीं चल पाओगी। वहाँ सब अंग्रेजी में बात करते हैं, तुम बोर हो जाओगी। राधा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर चुपचाप मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना बना लूंगी। राजेश ने राहत की सांस ली और अगले दिन अकेले ही पार्टी में चला गया। पार्टी में सबकी पत्नियां बहुत सजी धजी थी। कोई वाइन पी रही थी, कोई अंग्रेजी में मजाक कर रही थी। बॉस ने पूछा, राजेश, तुम्हारी वाइफ नहीं आई? राजेश ने झूठा मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ा बीमार है, इसलिए नहीं आ पाई। तभी उसकी एक सहकर्मी बोली, अरे, अगली बार जरूर लाना, हम सब मिलना चाहेंगे। राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर एक झंझनाहट सी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने अपनी पत्नी का नहीं, खुद का अपमान किया हो। घर लौटा तो देखा, राधा ने टेबल पर उसका पसंदीदा खाना रखा है। मुस्कुराई और बोली, थक गए होंगे, खाना खा लो। राजेश ने बिना कुछ कहे खाना खाया, लेकिन हर निवाला उसे भारी लग रहा था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मीटिंग थी, जिसमें उसके बॉस और एक विदेशी क्लाइंट भी शामिल थे। उसी मीटिंग के दौरान बॉस ने कहा, राजेश, अगले हफ्ते एक होम विजिट प्लान करेंगे। क्लाइंट इंडिया का लोकल कल्चर देखना चाहता है, तो हम तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है? राजेश के चेहरे से रंग उड़ गया। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? राधा कैसे संभालेगी, क्या बोलेगी, कैसी लगेगी सबके सामने। उसने घर आकर राधा से कहा, अगले हफ्ते कुछ लोग घर आएंगे, तुम ज्यादा बात मत करना, बस मुस्कुरा देना। राधा ने फिर वही चुपकी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह बस इतनी ही है। वो दिन आ गया। राजेश के बॉस, दो क्लाइंट और उनके परिवार वाले उसके घर आए। राधा ने साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सबका स्वागत किया, चाय बनाई और प्यार से परोसी। क्लाइंट की पत्नी बोली, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट चाय है, आपने बनाई? राधा ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, यस, माई सेल्फ मेड। सब हंस पड़े, लेकिन वो हंसी ताने जैसी थी। राजेश का सिर झुक गया। उसने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की, पर तभी क्लाइंट की छोटी बेटी बोली, आप बहुत प्यारी हैं आंटी, आप मुझे ये चाय बनाना सिखाओगी? राधा ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर वो बच्ची के साथ किचन में गई और उसे समझाने लगी, पहले पानी गर्म करो, फिर पत्ती डालो, फिर दूध डालना, समझी? वो बच्ची मुस्कुराती रही और सभी मेहमान उसकी सादगी से प्रभावित होने लगे। राजेश को आश्चर्य हुआ जब क्लाइंट की पत्नी बोली, आपकी वाइफ बहुत सरल और प्यारी है, ऐसी ईमानदार गर्मजोशी अब शहरों में कम दिखती है। बॉस ने भी कहा, राजेश, तुम बहुत लकी हो। राजेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप राधा को देखता रहा, जो अब सबके बीच सहज होकर हंस रही थी। सब मेहमान चले गए तो राजेश देर तक खामोश बैठा रहा। राधा ने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, आज पहली बार लगा कि पढ़ाई से बड़ी चीज़ इंसानियत होती है। राधा मुस्कुराई, तुम्हें तो पहले से पता था, बस मानना नहीं चाहते थे। कुछ हफ्ते बीत गए। राधा वैसे ही सादा जीवन जीती रही। सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, राजेश का टिफिन तैयार करती,
शाम को उसके लौटने पर दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ी रहती। राजेश अब पहले से कुछ बदल गया था। पहले वो राधा से दूरी बनाकर चलता था, अब हर रोज उसके हाथ की चाय पीते हुए कुछ देर बातें करने लगा था। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो अहंकार अब भी बाकी था। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं, दूसरों के सामने कैसे बोलूं? एक दिन ऑफिस में खबर आई कि शहर के मेयर के सामने कर्मचारियों के परिवारों को लेकर एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, जिसमें पत्नियां भी हिस्सा लेंगी। राजेश को लगा अब तो फिर से मुश्किल आ गई, पर इस बार राधा ने खुद कहा, मैं भी चलूंगी, देखती हूँ वहाँ क्या होता है। राजेश चौंका, बोला, तुम वहाँ क्या करोगी? सब अंग्रेजी में बात करेंगे। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, अंग्रेजी नहीं आती, पर मुस्कुराना तो आता है, और दिल से बात करने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होती। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा कि राधा कहाँ तक खुद को संभाल पाएगी। कल्चरल इवेंट वाले दिन राधा ने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी, माथे पर छोटी बिंदी लगाई और बालों में फूल लगाया। राजेश उसे देखकर हैरान रह गया। इतनी सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वे दोनों जब पहुंचे तो वहाँ चारों तरफ चमक दमक थी। पत्नियां अंग्रेजी में बात कर रही थी, कोई हाई हील्स में थी, कोई मॉडर्न गाउन में। राधा चुपचाप राजेश के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी आंखों में एक डर था, लेकिन चेहरा शांत था। तभी अचानक आयोजक ने कहा, हर कर्मचारी की पत्नी को मंच पर जाकर कुछ शब्द बोलने होंगे कि वे अपने पति के जीवन में क्या भूमिका निभाती हैं। राजेश का दिल धड़कने लगा। उसने राधा की ओर देखा, तुम मत जाना, मैं बोल दूंगा। पर राधा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं बोलूंगी। जब राधा का नाम पुकारा गया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। वो धीरे धीरे मंच पर गई, माइक पकड़ा और टूटी हिंदी में बोली, मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं आया, पर इतना सीखा कि घर को कैसे बनाते हैं। मेरे पति सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब वो थक कर आए तो उन्हें लगे ये घर नहीं, उनका अपना सुकून है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर हर दिन कोशिश करती हूँ कि उनकी जिंदगी आसान बन जाए। पूरा हॉल शांत था। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। वो वही आदमी था जो अपनी पत्नी के अनपढ़ होने पर शर्मिंदा होता, और आज पूरा शहर उसी की पत्नी के लिए तालियां बजा रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ। सब लोग राधा के पास आए, बोले, आपने बहुत दिल छू लिया। एक बुजुर्ग लेडी बोली, बेटा, डिग्री से नहीं, दिल से जो बोलता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। राजेश ने राधा का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर गर्व और प्यार दोनों थे। वो दोनों जब घर लौटे तो रास्ते में राजेश ने कहा, राधा, आज मुझे खुद से शर्म आई कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें पढ़ाई से आंकता रहा। आज पता चला कि अनपढ़ होना कोई कमी नहीं, पर दिल से अनजान होना गुनाह है। राधा ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम समझ जाओगे। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने राजेश को बुलाया और कहा, कल आपकी पत्नी ने जो कहा उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वो हमारे स्टाफ वेलफेयर प्रोग्राम की आइकन बन गई है। हम चाहते हैं कि वो महिलाओं के मोटिवेशन सेशन में बोले। राजेश के चेहरे पर गर्व था। उसने कहा, सर, मुझे खुशी होगी। राधा को जब ये खबर मिली तो उसने घबरा कर कहा, अरे मैं क्या बोलूँगी, मुझे तो कुछ नहीं आता। राजेश ने इस बार उसका हाथ थाम कर कहा, तुम बस वैसे ही बोलना जैसे कल बोली थी, दिल से। अगले हफ्ते शहर के महिला कल्याण केंद्र में बड़ा कार्यक्रम था, जहाँ कई महिलाएं शिक्षित थीं, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया के लोग मौजूद थे। राधा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया ताकि वो अपना अनुभव साझा करे। सुबह सुबह राधा ने सादी गुलाबी साड़ी पहनी, बालों में चोटी बनाई, हल्का सा सिंदूर लगाया। वो दर्पण के सामने खड़ी खुद से बोली, मैं कोई बड़ी औरत नहीं, पर अगर मेरी बात किसी के दिल को छू जाए तो बस वही काफ़ी है। राजेश उसे देखता रह गया। इस बार उसकी आंखों में शर्म नहीं, गर्व था। रास्ते भर उसने राधा से कहा, आज तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा हमेशा होना चाहिए था। जब राधा मंच पर पहुंची तो वहां पहले से बैठी महिलाएं सोच रही थी
कि ये सादी सी औरत क्या बोलेगी। कार्यक्रम संचालक ने परिचय कराया, ये है राधा शर्मा। उन्होंने अपनी सादगी और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। तालियां बजी और राधा माइक के पास गई। उसने बिना किसी कागज के बोला, मैं कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मुझे हमेशा कहा गया कि पढ़ाई ज़रूरी है, और हाँ, वो सही है, पर उससे भी ज़रूरी है इंसान बनना। आजकल लोग अपने कपड़ों, भाषा और डिग्रियों से दूसरों को तौलते हैं, पर असली इज्जत तो उस इंसान को मिलनी चाहिए जो अपने घर, अपने रिश्तों और परिवार के लिए सच्चे दिल से जीता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे। राधा ने आगे कहा, मेरे पति पढ़े लिखे हैं। पहले उन्हें मेरी अनपढ़ता से शर्म आती थी, पर आज वो मुझ पर गर्व करते हैं। उन्होंने मुझे नहीं बदला, उन्होंने खुद को बदला, और यही असली प्यार है। अगर कोई औरत अनपढ़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अयोग्य है। वो भी सपनों की हकदार है, सम्मान की हकदार है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। पत्रकारों ने राधा के इंटरव्यू लिए और अगले दिन अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। अनपढ़ पत्नी ने सिखाई जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। राधा मुस्कुराते हुए अखबार राजेश को दिखाने लगी, देखो, मैं अखबार में आ गई। राजेश ने अखबार हाथ से लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा साहस छपा है राधा। आज तुमने मुझे ही नहीं, इस शहर को सिखाया कि औरत का सम्मान उसकी डिग्री से नहीं, उसके दिल से मापा जाना चाहिए। उस दिन शाम को राजेश बालकनी में बैठा था। उसने अपने फ़ोन में वो पुरानी तस्वीर देखी जो उसने कभी अपने दोस्तों से छिपाई थी, राधा और अपनी शादी की फ़ोटो। उसने मुस्कुराते हुए वो फ़ोटो अब अपने सोशल मीडिया पर डाल दी और लिखा, मैं गर्व से कहता हूँ, मेरी पत्नी भले अनपढ़ है, पर उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक पढ़ाया, इंसानियत। रात को राधा उसके पास आई और बोली, आज तुमने मुझे पहली बार अपनी दुनिया में जगह दी। राजेश ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं राधा, जगह तो तुम्हारी पहले से थी, बस मुझे देखने की नज़र नहीं थी। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। बाहर बारिश हो रही थी और उस बारिश में जैसे सालों की दूरियां बह गईं। राधा ने सिर उसके कंधे पर रखा और बोली, पढ़ाई तो नहीं की, पर आज जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और वो सीख तुम्हारी ही वजह से मिली। शहर की उस हलचल में एक साधारण सी औरत लोगों को सिखा गई कि ज्ञान किताबों में नहीं, कर्म और प्रेम में होता है। और राजेश जैसे हर उस आदमी को जो अपनी पत्नी को उस डिग्री से आंकते हैं, उसने आईना दिखा दिया कि सबसे बड़ी शर्म उस पर नहीं होती जो अनपढ़ है, बल्कि उस पर होती है जो समझदार होकर भी रिश्तों का मूल्य नहीं समझ पाता। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।